1999 करगिल युद्ध हर किसी को याद है, लेकिन क्या वो पूरी गाथा, वो पूरी कहानी आपको पता है कि कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, कब से और किन किन टॉप्स पर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लामचंद व्यू पॉइंट पर, जहां से आपको वो सभी टॉप्स हम बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से करगिल 1999 के युद्ध की शुरुआत हुई और किस तरीके से इस बैटल को ऑपरेशन विजय के तहत में इंडियन आर्मी ने लड़ा और बखूबी जीता भी। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कैसे इस लड़ाई की शुरुआत तो हुई। जब आप इधर गौर करेंगे तो एक पतली सी आपको बर्फ की एक लेयर दिखाई दे रही होगी वाटरफॉल की तरह, और यहाँ से शुरू होता है बत्रा टॉप। और इसकी जानकारी आपको दे दे कि बत्रा टॉप के साथ साथ में यहाँ पर और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं और जिनको लेकर के ये दावा किया जाता है कि जब इस लड़ाई की शुरुआत हो रही थी उस वक्त पूरी तरीके से ये बर्फ़ की चोटियाँ, ये पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी और उस दौरान यहाँ टेम्परेचर 0 से भी नीचे था, यानी माइनस में वो टेम्परेचर, जब लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर न जाने कैसे हमारी सेना ने आर्मी का, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, उनका मुकाबला किया था। ये बत्रा टॉप दरअसल कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर पड़ा। 0.4875 इसे इस चोटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसे नाम दिया गया बत्रा टॉप। और उसके ठीक बगल में है एक और चोटी जहाँ पर आपको एक हल्का सा कर्व दिखाई देगा और उस कर्व को कहा जाता है इंडिया गेट। और जब इस तरफ आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा टाइगर हिल का नज़ारा, जहाँ पर 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख, अन्य इकाइयों ने कब्जा किया। ये युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी रणनीति तैयार की गई थी इंडियन आर्मी की ओर से कि कैसे शिकस्त दी जाए पाकिस्तानी आर्मी को। यहाँ तक आपको जानकारी दे दे कि जब इन पॉइंट्स पर काबिज होने की बात हुई थी, तोलोलिंग भी उन पहाड़ियों में से एक था। और अब हम आपको इसी के साथ ये भी बताते हैं कि 0.4875 मुश्को वैली, वहाँ भी अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की सेना की ओर से किया गया। बटालिक में हुआ, काकसर में हुआ और अन्य कुछ पॉइंट्स भी रहे थे, जैसे 0.4353, 0.5240। और इसके ठीक अगर आप और राइट हैंड साइड पे आएंगे तो आपको 3 हल्की नुकीली चोटियाँ दिखाई देंगी बिल्कुल टॉप पर। वो कहलाता है 3 पिंपल्स। इन सभी जगहों पर कभी भारतीय सेना उस समय पर तैनात रहती थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 के नीचे जाना शुरू होता था, ये पूरी पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती थी, तो एक अघोषित ऐलान हुआ था भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में। दोनों सेनाओं को लेकर के कहा गया था कि दोनों सेनाएं अपनी अपनी सेना की सुरक्षा के लिहाज से और टेम्परेचर को देखते हुए इन पॉइंट्स को खाली कर देगी। और उसके बाद, क्योंकि पहाड़ के उस तरफ का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ और पहाड़ के इस तरफ का हिस्सा पूरा भारत का लगता है। दरअसल पाकिस्तान के उस तरफ का हिस्सा वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी है तो अखंड भारत का हिस्सा, लेकिन उस पर कब्जा जमाए बैठा पाकिस्तान। और उसके बाद से इस हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई। और ये वो पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चढ़ाई की गई थी पाकिस्तानी आर्मी की ओर से, तमाम आर्टिलरीज, तमाम बंदूकों के साथ में, साजो सामान के साथ में, यहाँ तक उनके पास खाद्य सामग्री भी पूरी तरीके से तैनात थी, पूरी तरीके से मौजूद। अपने आप को गर्म रखने के लिए भी वो तमाम सामग्री थी, जिस वजह से चुनौती भारतीय सेना के लिए ज़्यादा थी। और अब हम आपको थोड़ा सा और इस तरफ लेकर के चलेंगे तो आपको तोलोलिंग की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। दरअसल ये तोलोलिंग की पहाड़ियों के ठीक नीचे नेशनल हाईवे 1 जाता है। और नेशनल हाईवे 1 वो रास्ता है जो कि कनेक्ट करता है सियाचिन को। और सियाचिन में जब पूरी तरीके से हमारे जवान तैनात रहते हैं 6 महीने के लिए, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बार में आर्म्स, एम्यूनेशंस पहुंचाए जाते हैं, राशन की सामग्री पहुंचाई जाती है, बाकी की तमाम सामग्रियां उन तक पहुंचाई जाती है। वो नेशनल हाईवे 1 से ही होकर गुजरता था आर्मी के ट्रक्स के ज़रिए। लेकिन अगर यहाँ पर दुश्मन अटैक कर देता है, यानी उनकी ये कोशिश थी कि तोलोलिंग को अगर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ से गोलीबारी या बमबारी की जाए, तो फिर इस रास्ते को आसानी से काटा जा सकता है। और रास्ते को काटने के साथ ही यहाँ पर वो अगर कब्जा जमा ले तो फिर सियाचिन पूरी तरीके से भारत के हिस्से से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही भारतीय सेना को इस बात की जानकारी मिली, भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर के इस युद्ध को लड़ा।
आप सोचिए कि कितनी दुर्गम ये पहाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों पर हमारा दुश्मन बिल्कुल ऊंचाई पर बैठा है, और उस ऊंचाई से बार बार कभी वो गोलीबारी कर रहे हैं, कभी वो बमबारी कर रहे थे, तो कभी हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दुश्मन ने ऊपर से पत्थर गिराने शुरू किए। जैसे हमारे जवान आगे बढ़ने को तैयार होते, उन पर पत्थर डाल दिया जाता। एक के साथ 2-3 पत्थर एक साथ नीचे आ जाते और फिर हमारे जवानों को चोटिल कर जाते। कई जवान उस दौरान बहुत बड़े बोल्डर्स के लगने की वजह से भी शहीद हो गए थे। लेकिन आज उनकी शहीद होने के बाद उनकी शहादत को पूरा देश याद करता है, और करगिल 1999 के उस युद्ध को करगिल विजय दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और इन टॉप्स के जरिए हम आपको यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको ये पहाड़ियाँ खूबसूरत कैमरे की लेंस में तो दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जब चढ़ाई की बात आती है तो ये कितना कठिन सेना के लिए हो जाता है, खास तौर पर तब और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जिस वक्त वहाँ मौजूद टॉप पर बैठा हो हमारा दुश्मन, और उस दुश्मन को शिकस्त देनी हो। इसके बावजूद भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और अपने शौर्य का परिचय दिया, और इसी शौर्य के परिचय के साथ में हमने उस युद्ध को जीता। और आज ये तमाम वो पॉइंट्स जो कि आज भी भारत के हिस्से में हमने दोबारा ऑक्यूपाई किया, तिरंगा आज भी यहाँ द्रास सेक्टर में करगिल में शान से लहरा रहा है। और आज उस विजय गाथा को भी याद किया जाता है। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उस इमोशंस को भी महसूस कर पाते हैं जिन माँओं ने अपने लाल को खो दिया इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जब हम इसे मातृभूमि कहते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए मिट्टी नहीं है। भारत माँ के उस आंचल की रक्षा करना भारतीय सेना का हमेशा से कर्तव्य रहा है, और ईमानदारी से भारतीय सेना ने हमेशा उस काम को अपने साहस के साथ में किया भी है। और ये उसी का अंजाम था जब भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीता और इस युद्ध को अपने नाम किया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, द्रास लामोचेन व्यू पॉइंट से